मॉर्निंग स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट बीए चैप्टर नंबर 5। आज का जो क्वेश्चन है हमारा वो है इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। ओके, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है प्रमोशन। वेन एवर एनी पोस्ट इज वैकेंट और एनी न्यू पोजिशन इज क्रिएटेड, प्रमोशन शुड बी गिवन टू द मैनेजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ वर्क एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज, हिज एबिलिटी, ऑनेस्टी, स्किल, लॉयल्टी एंड क्वालिफिकेशन। ओके, वेन एवर पोस्ट इज वैकेंट, जब कोई पोस्ट वैकेंट हो जाता है मीन्स कि खाली हो जाता है, और या फिर कोई न्यू पोजीशन क्रिएट होता है बिजनेस के अंदर, यानी जहाँ पे हमें रिक्रूटमेंट करने की ज़रूरत होती है, उस सिचुएशन में हम अपने जो पुराने जो एग्जिस्ट कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको क्या कर देते हैं, प्रमोट कर देते हैं। प्रमोशन अब कौन से बेसिस पे किया जाता है तो वो आपको ध्यान रखना है। हिज एबिलिटी, एम्प्लॉयज़ की जो एबिलिटी है, ऑनेस्टी है, स्किल है, लॉयल्टी एंड क्वालिफिकेशन है, उसको हम ध्यान में रखते हुए प्रमोशन प्रोवाइड करते हैं। प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयज़ विल बूस्ट देयर मोरल एंड लॉयल्टी। अगर हम किसी भी एम्प्लॉयज़ को प्रमोट करते हैं नेक्स्ट लेवल पे तो उसकी जो कॉन्फिडेंस होती है, जो उसके मोरल होते हैं, जो उसकी लॉयल्टी होती है, वो क्या हो जाता है, बूस्ट होता है, मीन्स कि इंक्रीज हो जाता है। प्रमोशन आल्सो रिजल्ट इंक्रीज द सैलरीज, स्टेटस, पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रमोशन के साथ साथ सिर्फ पोस्ट ही हमारा इंक्रीज़ नहीं होता, बल्कि इसके अलावा जो हमारी सैलरीज होती है वो भी इंक्रीज़ होता है, हमारा स्टेटस इंक्रीज़ होता है, हमारे जो पावर्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं साथ साथ, क्योंकि पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ही कॉइन के दो साइड्स है, तो ये दोनों साथ में बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा ट्रांसफ़र। इफ़ देयर इज़ एनी शॉर्टेज ऑफ एम्प्लॉयज़ इन एनी डिपार्टमेंट इन इट कैन बी रेक्टिफाई बाय द ट्रांसफरिंग टू इट। ओके, जब किसी डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज़ का शॉर्टेज हो जाता है या और दूसरे डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज़ ज़्यादा होते हैं ज़रूरत के हिसाब से, तो हम क्या करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह उनको ट्रांसफ़र प्रोवाइड कर देते हैं। द सरप्लस एम्प्लॉयज ऑफ अनदर डिपार्टमेंट कीपिंग इन माइंड देयर क्वालिफिकेशंस, हम क्या करते हैं, जो सरप्लस एम्प्लॉयज होते हैं दूसरे डिपार्टमेंट में, उनको चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, तो उनके क्वालिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए हमें क्या कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं। इन दिस वे शॉर्टेज ऑफ एम्प्लॉयज़ कैन बी रेक्टिफाई, और इस तरह से जो शॉर्टेज होता है एम्प्लॉयज़ का वो फुलफिल हो जाता है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड एंड रिलेटिव्स। आपने जनरली देखा है कि जब एक एम्प्लॉयज़ कोई भी एक मेंबर एज ए एम्प्लॉयज़ किसी फॉर्म और इंस्टीट्यूशन के अंदर काम करते हैं तो उनके फैमिली मेम्बर्स या रिलेटिव को भी जॉब ऑफर्स कर सकते हैं। कंपनी ऐसा उन्हें ऑप्शन देती है कि अगर आप चाहो तो अपने रिलेटिव्स को यहाँ पे जॉब पे लगा सकते हो, लेकिन उसके लिए ज़रूरी क्या है कि उनके पास उस लेवल की क्वालिफिकेशन एंड एबिलिटीज़ होनी चाहिए। तो फ्रेंड एंड रिलेटिव को देख लेते हैं क्या दिया हुआ है इसके अंदर। ओके, whenever vacancy come up to the organization, employees are asked to recommend their qualified friends and relatives to the post। जब भी कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वैकेंसीज आती है तो वहाँ से हमें ऑफ़र किया जाता है कि आप अपने क्वालिफाइड फ्रेंड और रिलेटिव हो उनको आप जॉब के लिए अप्लाई करने को कह सकते हो। ओके, नेक्स्ट आता है रिक्रूटमेंट इज़ मेड आफ्टर रिसीविंग अप्लीकेशन फ्रॉम देम। रिक्रूटमेंट कब पॉसिबल होगा, तो जब आपके फ्रेंड और रिलेटिव के पास से अप्लीकेशन प्रोवाइड की जाएगी और अप्लीकेशन कंपनी रिसीव करेगी। दिस हेल्प टू बूस्ट देयर मोरल टू द एम्प्लॉयज़। इस तरह के अगर चांसेस आप अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करते हो कि आप अपने रिश्तेदार और दोस्तों को जॉब पे लगा सकते हो, तो उससे क्या होता है ना कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ है ना उनका जो मोरल होता है वो बूस्ट होता है, एंड दे फील प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस। और उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील होता है कि मैं भी किसी की जॉब लगाने में हेल्पफुल हो पा रहा हूँ। नेक्स्ट आता है हमारा फोर्थ है रिकॉलिंग रेटरेंच एम्प्लॉई former employees who were retrenched because of the some reasons or who have joined elsewhere voluntary can also recall by the management on the basis of their experience, knowledge and efficiency। retrench का मतलब क्या होता है कि कुछ टाइम के लिए निकाल देना किसी भी रीज़न की वजह से, तो उसे आप दोबारा बुला सकते हो। तो जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ना जिसको किसी भी वजह से हम रेटरेंच कर दिए होते हैं बिकॉज ऑफ सम रीजन्स, किसी भी रीज़न से हो सकता है, तो हम उसको फिर से ज्वाइन करने के लिए रिकॉल कर सकते हैं।
लेकिन ये रिकॉल कब हम कर सकते हैं, जब उस व्यक्ति के पास एक्सपीरियंस, नॉलेज और एफिशिएंसी हो तो ही। नेक्स्ट आता है हमारा प्रमोशन विथ ट्रांसफ़र। अभी तक सिर्फ हमने फर्स्ट पॉइंट, आपको याद हो तो मैंने बताया था प्रमोशन, यहाँ प्रमोशन विथ ट्रांसफ़र है। अंडर दिस सिस्टम एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज कैन बी ट्रांसफर विथ promotion to the another branch under the same management on the basis of their efficiency, experience and loyalty. ओके इसमें हम क्या करते हैं ना कि जनरली हम एक एम्प्लॉयज़ को प्रमोशन के साथ साथ ट्रांसफ़र करते हैं। सपोज़ कि किसी भी फॉर्म या इंस्टीट्यूशन के एक से अधिक ब्रांचेस है, तो वो क्या करेगा, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में अगर उस पर्सन को भेजता है तो उसे हम क्या कहेंगे कि उसको ट्रांसफ़र मिला है। प्लस अगर इस कंपनी में एज अ पर्सन जो वर्क कर रहा था वो सुपरवाइज़र का जॉब कर रहा था, लेकिन जब हम नेक्स्ट डिपार्टमेंट में उसको ट्रांसफ़र करते या नेक्स्ट ब्रांच में हम ट्रांसफ़र करते तो उसको मैनेजर का पोस्ट प्रोवाइड करते। मीन्स कि प्रमोशन भी हुआ क्योंकि आपका पोस्ट इंक्रीज हुआ, और प्लस आपका जगह चेंज हुआ है, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पे आप काम करने लगे, इसलिए आपका क्या हुआ, ट्रांसफ़र भी माना जाएगा। एन एम्प्लॉयज कैन बी ट्रांसफर विद द प्रमोशन हिज नेटिव प्लेस और एनी अदर प्लेस ऑफ हिज चॉइस। अब ट्रांसफ़र हम ऐसे नहीं कि कहीं भी कर देंगे, उसके आसपास यानी जहाँ से वो बिलोंग करता हो वहाँ पे आप उसका ट्रांसफ़र कर सकते हो, या उसके चॉइस का कोई प्लेस हो वहाँ पे हम उसका ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दिस विल बूस्ट देयर मोरल एंड एंथुजियाज्म ऑफ एम्प्लॉयज़। ये क्या करता है कि मोरल के साथ साथ जो हमारे एंथुजियाज्म है वो भी हमें क्या करता है, हमारे एम्प्लॉयज़ का इंक्रीज कर देता है। नेक्स्ट आता है हमारा वेटिंग लिस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अ वेटिंग लिस्ट इज़ द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट हु हैड अप्लाइड इन द पास्ट बट कुड नॉट बी ऑब्जर्व। ओके, वेटिंग लिस्ट हम किसे कहते हैं, तो कोई भी कैंडिडेट जो पास में जॉब के लिए अप्लाई तो किया था पर उसको किसी भी रीज़न की वजह से जॉब नहीं मिल पाई है, तो उस सिचुएशन में कंपनी है ना उस ऐसे बंदों की एक लिस्ट प्रिपेयर करती है जो कि बेस्ट क्वालिफाई होते हैं, प्लस उनको एक्सपीरियंस भी होता है, लेकिन जगह की कमी के कारण हमने पास्ट में उनको रिक्रूट नहीं किया था। तो आज अगर हमारे जॉब पे वैकेंसीज है, आज हमारे फॉर्म में वैकेंसीज है, तो उनको हम रिकॉल करके बुला सकते हैं। सच अ लिस्ट इज़ यूजफुल फॉर द रिक्रूटमेंट और लेटर डेट। आने वाले टाइम के लिए इस तरह के लिस्ट होते हैं वो हेल्पफुल होते हैं। दिस हेल्प टू अवॉइड द एडवर्टाइजमेंट एंड रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑल ओवर अगेन। अगर वेटिंग लिस्ट क्यों प्रिपेयर किया जाता है, तो जो आप एडवर्टाइजमेंट के ऊपर और रिक्रूटमेंट के ऊपर जो पूरा प्रोसेस पे एक्सपेंस करते हो ना, उस एक्सपेंस को हम कम कर सकते हैं। एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड कैंडिडेट कैन बी रिक्रूटेड फ्रॉम दस लिस्ट एज देयर ऑर्डर ऑफ मैरिट। फिर से हम क्या करते हैं, एज व्हेन द रिक्वायर कैंडिडेट कैन बी रिक्रूट फ्रॉम दिस लिस्ट। अगर फिर से फ्यूचर में हमें ज़रूरत होती है तो उसी लिस्ट में से हम रिक्वायर्ड कैंडिडेट को रिक्रूट कर सकते हैं एज पर देयर ऑर्डर ऑफ मैरिट। मैरिट के हिसाब से वो कौन से लेवल पे आते हैं उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हो, उन्हें रिक्रूट कर सकते हो। ओके, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है वो आप देखते हैं क्या दिया हुआ है। एक्सटर्नल सोर्सेस। अभी तक हमने जो देखा वो सारे इंटरनल सोर्सेस थे। अब एक्सटर्नल सोर्सेस की अगर हम बात करें, ओके, फर्स्ट है थ्रू एडवर्टाइजमेंट। ओके, इट इज़ एफिशिएंसी अल्टरनेटिव फॉर रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का बहुत ही बेस्ट अल्टरनेटिव माना जाता है। applications are invited through advertisement in the newspaper, business journals and the periodicals for the specific post. इस तरह के जो एडवर्टाइजमेंट है हम कहाँ करते हैं जनरली, तो इस तरह के एडवर्टाइजमेंट आप न्यूज़पेपर, बिजनेस जर्नल्स एंड पेरियोडिकल्स जो कि हर 15 डेज पे पब्लिश किए जाते हैं, इस तरह के सोर्सेज का यूज़ करके आप एडवर्टाइजमेंट दे सकते हो वैकेंट पोस्ट के लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, कैंडिडेट कैन ऑल्सो अप्लाई ऑनलाइन आफ्टर सीइंग एडवर्टाइजमेंट ऑन इंटरनेट। अब कैंडिडेट जो कि जॉब चाहते होंगे, जॉब करना चाहते हैं, उस सिचुएशन में वो क्या करेंगे, इस तरह के एडवर्टाइजमेंट दे के ऑनलाइन यानी इंटरनेट के थ्रू आप उस पोस्ट के लिए अप्लीकेशन कर सकते हो, टीवी और वेबसाइट। A large number of application can be received from distance corner of a country। अब कोई भी एडवर्टाइजमेंट क्योंकि कॉमन होती है
कंट्री के एवरी स्टेट और सिटी में वो देखने को मिलते हैं। तो वो क्या होगा कि आपको डिस्टेंट यानी बहुत ही अलग अलग जगहों से, आपको पूरे कंट्री के अलग अलग जगहों से आपको इस तरह के पोस्ट के लिए एप्लीकेशंस मिलेंगे। राइट कैंडिडेट कैन बी सिलेक्टेड बाय दिस मेथड, और इस मेथड से क्या होगा कि आप एक राइट पर्सन का सिलेक्शन कर पाओगे उसके एक्सपीरियंस, उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी एबिलिटीज़ के हिसाब से। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है थ्रू द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। पब्लिक एंड प्राइवेट एम्प्लॉयज एक्सचेंज prepare a list of prospective candidates who are unemployed and in search of job। पब्लिक एंड प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो कुछ यूनिट्स होती है, फॉर्म्स होती है, वो क्या करती है कि ऐसे एम्प्लॉयज़ की, ऐसे कैंडिडेट की लिस्ट प्रिपेयर करती है जो कि क्या होते हैं, अनएम्प्लॉयड होते हैं, किसी भी रीज़न की वजह से उनके पास जॉब नहीं होती है। कीपिंग इन द माइंड देयर डिटेल्स लाइक अ नेम, address, qualification, experience, skill, etc. The employment exchange provide a list of such a qualified but unemployed candidate as when they ask for। ओके, और फिर जब हम इस तरह के फॉर्म, ये जो प्राइवेट और पब्लिक जो एम्प्लॉयमेंट फॉर्म होती है, वो जब भी कोई दूसरी यूनिट या फॉर्म इस तरह के बंदों की खोज में होती है जॉब के लिए देने के लिए, या उनके यहाँ वैकेंसीज होती है, तो वो क्या करते हैं कि इस तरह की संस्थाएं हैं ना, नेम, एड्रेस, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और स्किल के हिसाब से लिस्ट प्रोवाइड करती है कैंडिडेट की, जहाँ से आप एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकते हो। बाय बिजनेस एंटरप्राइज देन मे सेलेक्ट सुटेबल कैंडिडेट फ्रॉम द लिस्ट। अगर आपके पास लिस्ट आ जाता है तो उसमें सबके नाम, एड्रेस, एक्सपीरियंस, स्किल सारे लिखे होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपके फॉर्म को जो भी ज़रूरी एम्प्लॉयमेंट की है उसको आप क्या कर सकते हो, लिस्ट में से सेलेक्ट करके उन्हें बुलाकर इंटरव्यू ले सकते हो और उनको अपॉइंटमेंट दे सकते हो। ओके, हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है थ्रू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। मेनी एंटरप्राइज मेक रिक्रूटमेंट बाय मेथड ऑफ मॉडर्न टाइम। इस तरह के मेथड का आज के टाइम में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी कंडक्ट कैंपस रिक्रूटमेंट एंड प्रोवाइड्स स्पेशलाइज एंड नॉलेजेबल पर्सन टू द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आज क्या होता है ना कि डायरेक्टली जो बहुत सारे जो टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन है, कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटी है, वो क्या करते हैं ना कि डायरेक्टली कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर कैंपस प्रोवाइड करती है और उसके थ्रू ही वो सिलेक्शन करते हैं। जैसे हमारा IIT हुआ, IIM है, या फिर जितने भी बिग इंस्टीट्यूशन है, यहाँ से काम पढ़ने वाले बच्चों को जनरली 99.99% जॉब है ना आपको वहीं से मिलता है। आपको फ़ाइल लेके अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन को दिखाने के लिए दूसरी जगह पर जाना नहीं पड़ता कि फ़ाइल लेके आप जॉब के लिए घूमते रहो। यहाँ से हमें डायरेक्टली जॉब मिल ही जाते हैं, लगभग ऑफर्स किए जाते हैं। The required person can be recruited by the obtaining name from the head of a concerned institution by campus interview। अब इसमें जो जितनी बड़ी कंपनी होगी उसको उतने ही ज़्यादा लायक लोगों की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ के जो भी इंस्टीट्यूशन हेड होते हैं, वहाँ के हेड से वो ऐसे स्टूडेंट्स के नेम लेते हैं, उनकी क्वालिफ़िकेशन के बारे में जानते हैं और उनको इंटरव्यू में बुला के उनका डायरेक्टली वहाँ से भर्ती करते हैं। Such placement campus are arranged every year at a various institutes like Indian Institute of Management IIM और Indian Institute of Technology IIT। इससे मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि ये दो संस्थाओं में इस तरह के कैंपस लगाए जाते हैं। इसके अलावा जो निर्मा यूनिवर्सिटी है, LJ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, इन सब के अंदर भी कैंपस लगाए जाते हैं भर्ती के लिए। डायरेक्टली आपको वहीं से एजुकेशन के दौरान ही आपका सिलेक्शन जॉब के लिए कर लिया जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे देख रहे हैं हम थ्रू द ट्रेड यूनियन नेम लिस्ट एम्प्लॉयज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ट्रेड यूनियन मेक अ लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करती है ट्रेड यूनियन, तो एम्प्लॉयज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट प्रिपेयर करते हैं। समटाइम्स व्हेन देयर इज अ लेस वर्क एंड ड्यू टू एनी रीजन्स वर्कर्स आर रिट्रेस्ड। कभी कभी क्या होता है ना कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कम होने के कारण कुछ वर्कर्स को हम रिट्रेस कर देते हैं, मीन्स कि निकाल देते हैं। ड्यू टू इंक्रीज इन द वर्क लोड वेन एवर नीड अराइजेज मोर एम्प्लॉयज।
और जब लगता है हमें कि फॉर्म के अंदर काम फिर से आने लगा है, ज़्यादा काम आने लगा है, तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, सच रिट्रेस वर्कर कैन बी रिक्रूटेड विथ द हेल्प ऑफ ट्रेड यूनियन। इसी ट्रेड यूनियन की हेल्प से हम उन्हें फिर से रिक्रूट कर पाते हैं। दिस ऑफन हैपन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, माइनिंग इंडस्ट्री। इस तरह ये सारे जो रिट्रेस जो प्रोसेस है, जो एम्प्लॉयज़ को हम कभी निकाल देते हैं फिर बुला लेते हैं, वो जनरली कौन से ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिलता है, तो ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज होते हैं, जो क्लॉथ से रिलेटेड होते हैं, और जो माइनिंग इंडस्ट्री, जो जैसे कि कोल हुआ, पेट्रोलियम हुआ, इस तरह के चीज़ों के लिए जो माइनिंग इंडस्ट्रीज होती है, वहाँ पे ट्रेड यूनियन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट आता है थ्रू द कॉन्ट्रैक्टर। इन दिस सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट इज मेड बिटवीन द बिजनेस एंटरप्राइज एंड कॉन्ट्रैक्टर टू सप्लाई वर्कर्स। इस सिचुएशन में क्या होता है कि बिजनेस एंटरप्राइज और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में एक अग्रीमेंट साइन करते हैं कि जब भी हमें वर्कर्स की ज़रूरत होगी, एज अ कॉन्ट्रैक्टर आप हमें वर्कर प्रोवाइड करोगे। द कॉन्ट्रैक्टर टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अरेंजिंग वर्कर्स और लेबर्स। कॉन्ट्रैक्टर हमें हम उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी देते, वो जिम्मेदारी को एक्सेप्ट करते हैं कि जब भी ऑर्गेनाइजेशन और फर्म को वर्कर्स की ज़रूरत होगी, जिनके साथ मैंने अग्रीमेंट किया है, उनको मैं वर्कर प्रोवाइड करूँगा। द कॉन्ट्रैक्टर इज अ कॉन्स्टेंट कॉन्टैक्ट विद द वेरियस टाइप्स ऑफ लेबर्स। कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं कि अलग अलग ग्रुप के जो वर्कर्स होते हैं उनके साथ हमेशा टच में रहते हैं। एज एंड वेन रिक्वायर ही अरेंज द लेबर इन फेयर वेजेस। और जब भी ज़रूरत होता है फेयर वेजेस पे उनको उनका चुनाव करते हैं, उनके अरेंजमेंट करते हैं। दिस ऑफन हैपन विद द वर्कर्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस इंडस्ट्रीज, माइनिंग इंडस्ट्रीज, टी प्लांटेशन एट्सेट्रा। इस तरह के जो थ्रू कॉन्ट्रैक्टर आप कौन से इंडस्ट्री या कौन से सेक्टर में हेल्पफुल होगा, तो याद रखना है कंस्ट्रक्शंस यानी ब्रिज या फिर अपार्टमेंट्स बन रहे हो, वहाँ पे कंस्ट्रक्शंस काम में ये हेल्पफुल हो सकते हैं। माइनिंग इंडस्ट्रीज़ में एंड टी प्लांटेशन, जो असम जैसे जो राज्य हैं वहाँ पे इस तरह के जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर जो यूनियन होता है बहुत हेल्पफुल माना जाता है। इन दिस देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ वर्कर बीइंग एक्सप्लॉइटेड। लेकिन इस मेथड की खराबी ये है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि वर्कर के साथ चीटिंग हो, क्योंकि एज अ कॉन्ट्रैक्टर आप क्या करोगे, पर पर्सन 600 रुपीज़ लोगे और आप वर्कर को कितने दोगे, तो वर्कर को 200 to 300 जितने प्रोवाइड करोगे। यानी यहाँ पे पूरी ज़्यादा संभावनाएं होती है कि वर्कर के साथ नाइंसाफ़ी हो। जनरली अनस्किल्ड लेबर्स आर सप्लाई इन दिस मेथड। इसमें अनस्किल्ड यानी जिनके पास किसी भी पर्टिकुलर काम का तजुर्बा नहीं है, नॉलेज नहीं है, इस तरह के लोगों को यहाँ पे लाया जाता है काम करने के लिए। एंड 6 नंबर है हमारा रिक्रूटमेंट एट गेट। वर्कर कैन बी रिक्रूटेड बाय बिजनेस एंटरप्राइज बाय प्लेसिंग अ नोटिस ऑन अ फैक्ट्री गेट। फैक्ट्री के गेट पे आप ईयर में कोई भी 2 टाइम पे 3 टाइम पे जब भी आपको ज़रूरत लगे नोटिस लगा के आप यहाँ पे रिक्रूटमेंट कर सकते हो। दिस मेथड इज़ मोर सुटेबल टू द डेली वेजेस। इस तरह के काम ज़्यादातर डेली वेजेस के लिए, जो कि वेज वर्कर्स होते हैं ना, उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। नेक्स्ट आता है मॉडर्न मेथड। इन मॉडर्न टाइम रिक्रूटमेंट कैन बी मेड बाय यूज़ ऑफ इंटरनेट। आज इंटरनेट की हेल्प से हम आसानी से रिक्रूटमेंट कर पाते हैं। वेरियस एजेंसी रजिस्टर द बायोडेटा ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट ऑफ देयर वेबसाइट। अपने वेबसाइट पे जो भी रिक्वायर कैंडिडेट्स होते हैं, जो भी उनको जॉब के लिए चाहिए होते हैं, उनका वो एक लिस्ट अपने वेबसाइट पे डालते हैं और उसको जो भी जिनको ज़रूरत होती है जॉब को, उस वेबसाइट की को विजिट करते हैं, उस वैकेंसीज को चेक करते हैं और फिर इंटरव्यू के लिए जाते हैं। वेन एवर देयर इज़ अ वैकेंसी इन द वेजेस, दिस एजेंसी आर बिजनेस यूनिट कैन बी यूज द फैसिलिटी टू गेट रिक्वायर्ड कैंडिडेट। इस तरह के प्रोसेस के थ्रू वो रिक्वायर्ड कैंडिडेट को भर्ती कर सकते हैं। फॉर दिस ऑल द प्रोसीजर आर डन ऑनलाइन। इस तरह के सारे जो प्रोसीजर होते हैं वो कैसे किया जाता है, तो ऑनलाइन किया जाता है। लाइक applications, exam, results and appointment. In this method, the candidate can be maximum benefit he or will vested with the computer and internet. इस तरह के ये क्या होता है ना कि यहाँ से मैक्सिमम बेनिफिट्स हम ले सकते हैं कंप्यूटर और इंटरनेट की वजह से। जनरली दिस मैथड इज सुटेबल टू द रिक्रूटमेंट स्किल्ड ऑफ। यहाँ पे स्किल्ड एम्प्लॉयज़ बहुत ही आसानी से हमें मिल जाते हैं, क्योंकि जिसको ज़रूरत होगा, क्योंकि उसमें हमें पता है कि हमें कितने साल एक्सपीरियंस वाले, कौन से क्वालिफ़िकेशन वाले बंदे चाहिए,
तो जनरली वही लोग इसमें अप्लीकेशन करेंगे जिनके पास उस तरह के क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस अवेलेबल होगा। तो ये था हमारा एक्सटर्नल और इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट लेक्चर में सिलेक्शन प्रोसीजर देखेंगे। थैंक यू।